फर्रुखाबाद गंगा तट पर तटबंध परियोजना के गलत ढंग से बनाए गए एस्टीमेट पर शासन द्वारा आपत्ति लगाई जाने के कारण सिंचाई विभाग में हड़कंप मचा है। आज सूबे मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के मंत्री प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार फतेहगढ़ में विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक हुई। सांसद और विधायक ने जिला प्रशासन की कार्रवाई की पोल खोली। मंत्री द्वारा पूछा गया कि पिछली बैठक में गंगा नदी पर तटबंध का सर्वे के निर्देश दिए गए थे, उसकी प्रगति कहाँ है। अधिशासी अभियंता सिंचाई द्वारा बताया गया कि तटबंध का सर्वे हो गया है, परियोजना का एस्टीमेट बनाकर शासन को भेजा गया है, जिस पर शासन द्वारा कुछ आपत्ति लगाई गई। ये जानकारी मिलते ही मंत्री ने नाराजगी जताते हुए निर्देशित किया कि सांसद और विधायकों और जिलाधिकारी के साथ बैठक कर आपत्ति दूर करें। तटबंध के अंदर आने वाले गांवों के परिवारों की संख्या का भी सर्वे करा ले। मंत्री द्वारा कृषि विभाग को कृषि यंत्रीकरण अनुदान व उमेश चंद्र को लीजर लैंड लेवलर अनुदान करीब 1,35,000 प्रदान की गई है। 9 किसानों को एकीकृत बागवानी किसान मिशन योजना अंतर्गत संकर शाक भाजी बीज उपलब्ध कराए गए। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के 5 बच्चों को प्रमाण पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री आवास योजना के 2 लाभार्थियों को चाबी वितरण किए। एनआरएलएम में 126 समूहों के प्रति समूह 30,000 कुल 37 लाख रुपए वितरित किए गए हैं। और इससे अनुदान योजना के 5 समाज कल्याण विभाग की शादी अनुदान योजना के 3 व वृक्षाश्रम पेंशन के लाभार्थी को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। अनुपालन की समीक्षा की गई। सांसद मुकेश राजपूत ने बाढ़ में विस्थापित हुए लोगों से जमीन उपलब्ध कराने की मांग की। मंत्री द्वारा जिलाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देशित किया। बनारस के कोर्ट ने राहुल गांधी उनको 18 तारीख को हाजिर होने के लिए कहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने एक अमेरिका में बयान दिया था भगवान राम काल्पनिक है। इसको किस तरीके से देखते हैं? अब उन्हें 18 तारीख को हराल में हाजिर होने के लिए मध्य कोर्ट ने कहा है। देखिए, न्यायिक प्रक्रिया में नो कमेंट। न्याय की अदालती कार्रवाई में हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। न्यायालय अपने हिसाब से गुण और दोष के आधार पर, एविडेंस के आधार पर, साक्ष्य तथ्यों के आधार पर अपना निर्णय लेगा। लेकिन जो उनका बयान था कि भगवान राम को उन्होंने अमेरिका में काल्पनिक बताया था, वही नहीं बताया। हमारा चाहे लंका और भारत के बीच में जो पुल था, जो कांग्रेस सत्ता में थी, उस समय भी उन्होंने उसको काल्पनिक सुप्रीम कोर्ट में शपथ पर दाखिल करके बताया था। ऐसे लोग जिनकी निष्ठा, जिनकी कार्यशैली हमेशा तुष्टिकरण की रही है, और वही एक कारण है जिन कारणों से भारत की जनता ने उनको सत्ता से भी बेदखल किया। और आज वो तमाम कोशिशों के बावजूद, चाहे भारत सरकार के चुनाव लोकसभा के द्वारा हो या अन्य प्रदेशों के चुनाव हो, आपको दिखाई पड़ रहा है उनका हासिल क्या हो रहा है। सर, राम गोपाल जी का एक बयान आया है कि रावण के 10 सिर थे लेकिन भाजपा के 50 हैं। हर विधानसभा में 20 से 30,000 वोट बढ़वाए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उनका देखिए, उन्हें वेदना और कष्ट ये है कि जिन घुसपैठियों के बल पर, जिन बेईमानी के बल पर, जिन डंपिंग के दम पर वो अपने चुनाव जीता करते थे, आज एक स्वच्छ साफ सुथरी मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जा रहा है। बिहार में आपने देखा साफ सुथरी मतदाता सूची के बाद क्या परिणाम हुए। सफाई इनकी हो गई। परेशान है कि बंगाल में यही होने वाला है। परेशान है कि ऐसे राज्य जहाँ इनकी सरकारें इन्हीं की दम पर, फर्जी मतदाताओं के दम पर चुनाव जीतती रही हैं, आज साफ सुथरी स्पष्ट एक स्वच्छ मतदाता सूची, जिसमें वास्तविक वोटर कोई मतदान से, मतदाता सूची में शामिल होने से बचे नहीं, हर व्यक्ति उसमें शामिल हो। अवैध मतदाता कोई किसी भी दशा में तो शामिल न हो सके, इसकी चाक चौबंद व्यवस्था भारत निर्वाचन आयोग कर रहा है। इसी की तो पीड़ा है, इसी का पेट में दर्द है। इसी के लिए तो वोट चोरी का आरोप लगा के ये प्रदर्शन पूरे देश में करते हैं, लेकिन आज तक एक भी साक्ष्य, एक भी सबूत न सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत कर सके और न भारत निर्वाचन आयोग के सामने प्रस्तुत कर सके। पूरे देश की जनता देख रही है। ममता जी कह रही है हम होने नहीं देंगे ऐसा। अरे उनकी सरकार, यही तो मैं कह रहा हूँ, उनकी सरकार ही नहीं हुई कि घुसपैठी और रोहिणियों के दम पर चल रही है। उनका कहना है वोटों को काटकर लोगों में आतंक पैदा करने की साजिश है। वैध मतदाता कटेगा नहीं, अवैध मतदाता कोई मतदाता सूची में बचेगा नहीं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठे जो लोग हैं जिनके वोट नहीं बनेंगे उन्हें बांग्लादेशी घुसपैठिया बताया जाएगा। उसमें एक निश्चित प्रक्रिया है, एक निश्चित मापदंड है, जिसके आधार पर वोट का कटने का, जुड़ने का प्रक्रिया है, जिसमें कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं है। सारे देश के रहने वाले जो वैध नागरिक हैं, जो पात्रता की सूची में आते हैं, पात्रता के अंतर्गत आते हैं, वो कोई भी नहीं बचेगा जिसका नाम न जुड़े।
और ऐसा कोई अवैध मतदाता उसमें जुड़ने का काम नहीं कर सकेगा जो अपात्र है।